रीना मैम, आज आपने अपनी कुछ बात रखने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है, तो क्या बताना चाहोगी, क्या मामला है? सगैना नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी को बकरा ईद की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत हज पे जितने भी हमारे बहन भाई लोग गए हैं उनको भी बधाई, उनके परिवारों को भी बहुत बहुत मेरे तरफ से मुबारकी। आषाढ़ी एकादशी भी है आज। आज पूरे महाराष्ट्र में जय जय विठल, हरि हरि विठल का पूरा नारा चालू है। तो एक बहुत अच्छा माहौल है। तो मुझे लगा सभी को मुबारकी देना चाहिए। और बस चल रहा है और अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे त्यौहार अभी भी आगे आएंगे। अभी श्रावण का महीना आएगा, अपने भी आगे त्यौहार आएंगे। तो उसी की सबको बधाई। रीना मैम, क्या बताना चाहोगे? आप पिछले कुछ महीनों से मुंब्रा से बाहर थी, आपके ऊपर कुछ मामले भी दर्ज हुए थे, और अब आप चूंकि मुंब्रा में आ गए, तो क्या मामले थे वो, और आगे क्या आपकी क्या रणनीति? हाँ देखिए, आज अगर ईद का दिन है तो मैं उस मामलों को तो ज़्यादा नहीं आगे लाऊंगी। लेकिन ऐसा है, टाइम गया, सच्चाई की जीत हुई है और सच्चाई आज आपके सामने है। और झूठा कहाँ है, आपको कहाँ दिख नहीं रहा है, तो झूठाई भाग गई है मुझे लगता है। तो बस आने वाले त्यौहार में ही आगे करना है। और मुझे लगता है वो जो हुआ है मेरे साथ, उसको कहीं ना कहीं याद है, क्योंकि वो टाइम मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो टाइम को भूला भी नहीं जाएगा। और मैं भूलना चाहूँगी तो मेरे ऐसे कुछ लोग हैं या मैं शहर पूरा है जो नहीं चाहेगा मैं भूलूं। ऐसे बहुत सारे कान में खबर रहती है कि रिदा भूलना नहीं है तुझे, और इंशाल्लाह भूलूंगी भी नहीं। लेकिन मेरे जो काम है, जो मैं करते आई हूँ, जो मुझे करते रहना है, बोलते हैं ना हमारा नेचर, हमें अच्छाई पे चलना है और अच्छे काम करना है, तो वो काम करते रहूँगी। और इंशाल्लाह आप लोग सब लोग देखोगे भी वो काम करते रहो। तो कहने का मतलब कि आप काम करते रहेंगे, जो आपके साथ में पीछे जो कुछ भी हुआ है, तो मतलब आप उसको भूल के बदली की राजनीति से मतलब आप मतलब काम नहीं करेंगे, आपका ये कहना है? देखिए, बदले की राजनीति होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर पर्सनल कुछ भी नहीं है। राजनीति का भी एक लेवल है। मुझे तो राजनीति अभी सिखाई गई है, मैं सीखी नहीं हूँ। और सिखाई गई है तो मैं भी चाहूँगी उतना ही मैं सीखूँ, मैं पूरा नहीं सीखूँ। जितना से अच्छी बातें हैं उसमें की वही सीखूँगी। लेकिन मुमरा में राजनीति का लेवल, ये पूरा मुमरा वालों को पता है कितना नीचे जाता है। और मेरे टाइम तो इतना नीचे गया कि उनका खुद का लेवल खत्म हो गया। तो मुझे लगता है हम राजनीति में से भी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए। बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुमरा में आई नहीं है अब तक, और मुमरा में लाना है, मुमरा में करना है, जो मेरा टारगेट है। आज मैं मेरे ऑफिस में आप आएंगे या कोई भी बहन आती है, कोई भी भाई आता है, 24/7 काम चालू होता है कोई ना योजना पे। और बाकी की कुछ योजनाएं हैं, कुछ जैसे कि इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड लिंक है, आधार कार्ड का कुछ काम है, या जनधन अकाउंट है, ई श्रम कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, ऐसे अनेक काम है मेरे ऑफिस में चलता है। तो मैं उसी पे फोकस करूंगी और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करने पे फोकस करूंगी। यही मैं आज के दिन अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे ऐसे ही रखे और ऐसे मुझे काम करने में आगे मुझे बरकत दे। बाकी बस जो हुआ है वो याद है, वो मैं दिमाग में नहीं रखना चाहती, वो मेरे दिल में है। और इंशाल्लाह वो दिल में रहेगा और सच्चाई इसी तरीके से काम करेगी आगे। रीना मैडम, पिछले दिनों जिस तरीके से मुहर्रा को बदनाम करने के लिए मतलब यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिशें की गई, यहाँ के जो पहाड़ के ऊपर बाईपास के पास जो पहाड़ है उसके ऊपर जो मस्जिद और दरगाहें हैं, जिस तरीके से उसको मतलब लेके मतलब एक माहौल खराब करने की कोशिश हुई शहर में। और अभी कुछ दिनों पहले जो मुमरा में 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसमें गाजियाबाद की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया था, तो कैसे देखते हैं आप इन दोनों घटनाओं को, क्या कहना चाहोगे? जब ये घटना हुई थी 400 के टाइम पे तो मैं खुद थी, मैंने उस पर बयान भी दिया है। और मस्जिद के टाइम पे मैं नहीं थी यहाँ पर, आप लोग को पता है मैं मुमरा में नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है ये जो बांधने को देते हैं और जो गलत तरीके से बनते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसी टाइम पे रोक लगाना चाहिए। क्योंकि सभी की मिली भगत है, सभी उस टाइम पे वाहवाही करते हैं, साथ देते हैं, बनाने देते हैं। और फिर उस पर कोई कार्रवाई आती है तो बोलेंगे अरे इन लोग ऐसे कर रहे हैं, वो बोलेंगे उन लोग वैसे कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है ये पहला जब नींव रखा जाता है, जो ईंट रखा जाता है, उसी टाइम पे ये जो शहर के लोग हैं जो बहुत वाहवाही करते हैं, तो मुझे लगता है बाहर वालों को ये चीज़ मालूम नहीं होती है और अंदर वाले लोग बताते नहीं हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं काम होना चाहिए और उस पर मेरी मेरी इतना काम मैंने किया नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर आगे मैं बिल्कुल गौर करूँगी। अच्छा, ये 14 जून को दौसा किस्मत कॉलोनी परिसर के अंदर एक 12 वर्षीय बच्ची की टोरेंट, ऐसा बताया जाता है कि टोरेंट की लापरवाही की चलते उस बच्चे को करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। और उसकी मौत के बाद जिस तरीके से शहर में राजनीति हुई, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि एनसीपी पार्टी ने 6 लाख रुपया मतलब उस बच्चे के परिजनों को दे के उनकी आर्थिक मदद की है, उस पर आपका क्या कहना है? जहाँ तक मेरी मालूमात है, वो टोरेंट वाले ने कहा है कि वो हमारा लाइन नहीं गया, वो टाटा वालों का है। ऐसा मैंने में जो मालूमात ली है। और पहली बात तो देखिए, अगर कोई खंबा है या कोई टाटा का इतना बड़ा बिजली का गया है, तो वहाँ पर तो पहला तो बस्ती बसनी नहीं चाहिए थी। और मुझे तो लगता है जिसने बसाया है, ये वो सबसे बड़ा आरोपी है, उसको वो बच्ची का भरपाई करके देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल बहुत गम की बात है कि बच्ची ने उस पर जान गंवाई है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्हें रात गई बात गई करने वाले लोग हैं यहाँ पर, जो बस 6 लाख रुपया देने से बच्ची वापस आ जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन जिसने वो करवाया है, जो ऐसे अनेक चीजें हैं मुमरा में जो करवाते हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है रोक करने वाला करके जाता है और ये चिल्लाने वाले चिल्लाते रह जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जो गलत जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, फिर बोलेंगे उसने बोला, इसने बोला, दूसरे एक दूसरे पे ये करेंगे, खुद की पार्टी का तो नाम नहीं लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है और मैंने उस पर काम किया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं उस पर और जानकारी लूँगी। लेकिन मुझे लगता है जो बसाया है, जिन्होंने घर बनने के लिए परमिशन दी है, जो वोट की राजनीति करने में जो चिकल में उतर चुके हैं, गंदी राजनीति करते, उन्हीं को उस चिकल में ही दबाना चाहिए। और आखिरी सवाल, हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर बारिश बाद हो सकता है कि यहाँ पे मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो आपकी क्या तैयारी चुनाव को लेकर? देखिए, कब होगा इलेक्शन ये नहीं मालूम है, मैं आपसे सुन रही हूँ। ऐसी संभावना जताई जा रही है, हो हाँ, सकता है अक्टूबर नवंबर में हो जाए। नहीं, मुझे नहीं, इसके बारे में नहीं है जानकारी। लेकिन बस काम करते रहना चाहिए, इलेक्शन का सोच के काम नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर इलेक्शन का सोच के अगर आप काम करोगे तो इसी तरीके से लोगों को तकलीफ में डालेंगे। मतलब सेवा करने आप निकले हो या राजनीति करने निकले हो, घर से ये पहला सोच के निकलना चाहिए। तो मेरा तो सेवा का ही मैं काम करती हूँ, तो मेरे लिए इलेक्शन कब लग रहा है, कब आने वाला है, ये मुद्दा ही नहीं है मेरे लिए। मैं आगे क्या करूँ और आगे क्या करना चाहिए लोगों के लिए, और कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है, अगर किसी को खुशी मिलती है उसमें क्या करना चाहिए। जैसे आपको पता है, छठ पूजा के लिए पहली बार मैं मुंबई से आती हूँ, तो मुझे पता है मुंबई में या बहुत जगह छठ पूजा बहुत बड़े हिसाब से होता है। तो वही मैंने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी। तो जो नहीं हुआ है वो करना चाहिए और उसी पे फोकस करना चाहिए। इलेक्शन आ रहा है करके राजनीति के लिए उतरिए, इलेक्शन आ रहा है करके झूठ झूठ इल्ज़ाम लगाइए, इलेक्शन आ रहा है करके उसको दबाइए, उसकी बात करिए, ये नहीं करना चाहिए। अपना सेवा चालू रखना चाहिए और अल्लाह ने भी यही बोला है। और आज का दिन यही है कि दुआ करो, और जो इस तरीके से शैतान लोग हैं जिसको कंकर मार चुके हैं हम मुमरा में भी, इंशाल्लाह हम ऐसे शैतानों को जल्दी कंकर मारेंगे और उनको भी घर में बिठाएंगे।